हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने ग्रुप थ्योरी। ज्यादातर स्टूडेंट को ये चैप्टर ग्रुप थ्योरी, रिंग फील्ड, इन सब में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम आती है। जितने भी मटेरियल वीडियोज वगैरह अवेलेबल है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है। एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं लोग और उसी स्ट्रक्चर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियोज, नोट्स, थ्योरी इन सब का देखते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं। उनका कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम ग्रुप थ्योरी लेके आए हैं। हम प्रयास करेंगे कि जितने ग्रुप थ्योरी, रिंग फील्ड, इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं उन सबको एक विथ सिंपल एग्जाम्पल के साथ सिंपलेस्ट वे में मैं समझा पाऊं आपका। मैं आज प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं मैथो सी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। देखते हैं पहले ग्रुप होता क्या है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लेट जी बी ए सेट। जी आपका क्या है? सेट है डिफाइंड ऑन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले ले। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है अभी समझाएंगे। स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ ग्रुप, इसे बोलेंगे कब ग्रुप बोलेंगे? इफ इट सेटिस्फाई, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग फोर लॉज। चार नियम को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। चार नियम कौन कौन से हैं? पहला होता है क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, अभी समझाएंगे डिटेल में ये सब होते क्या है। तीसरा आइडेंटिटी लॉ, और चौथा इनवर्स लॉ। इन चारों रूल को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सेट जी को ग्रुप बोलेंगे ऑन बाइनरी रिलेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जैसे 2+3 करके रिजल्ट क्या आता है? 5। तो जो प्लस ऑपरेशन है वो दो ऑपरेंड के बीच ऑपरेट कर रहा है। कितने ऑपरेंड के बीच ऑपरेट कर रहा है? दो ऑपरेंड के बीच। 2 और 3 के बीच ऑपरेट करके रिजल्ट सिंगल नंबर या रियल नंबर जो भी है वो दे रहा है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं जो दो ऑपरेंड के बीच परफॉर्म हो ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का बोलता है इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी अगर दोनों ग्रुप का मेंबर हो और दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन करें तो रिजल्ट जो आ रहा है देन ए स्टार बी बिलोंग्स करना चाहिए जी से। मतलब दो दो जी के दो मेंबर के बीच अगर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी उस ग्रुप का ही मेंबर आना चाहिए। अगर कोई भी दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन उस ग्रुप के बाहर का मेंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है, या ऐसा बोलेंगे क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल भी लेते चलते हैं कि जी चेक वेदर जी बी ए ग्रुप ऑन बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए। एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको चेक करने के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी दिया भी रहता है कि यहाँ जो ग्रुप जी है वो R-1 है। ग्रुप जी है वो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सेप्ट यूनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है
एक्सेप्ट यूनिटी, यूनिटी को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो चेक करते हैं कि ये क्या है, क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए लेट कर लेते हैं कि आर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, एंड बी भी रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर का सम क्या होता है, रियल नंबर होता है, और दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है। अब a प्लस बी रियल नंबर है, a इंटू बी रियल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। इसका मतलब a स्टार बी भी रियल नंबर होगा, a स्टार बी भी रियल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जी क्या है, क्लोज्ड ग्रुप है, क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। और एक और था कि एक्सेप्ट यूनिटी, यूनिटी ना हो। तो देख लेते हैं कि अगर ए और बी, तो यूनिटी नहीं होगा, ए और ए या बी की वैल्यू तो वन नहीं होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रखा है ना कि ए और बी की नॉन यूनिटी वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट यूनिटी आ जाए, वो चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी माइनस ए बी, मान लीजिए रिजल्ट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो नॉन यूनिटी वैल्यू पे रिजल्ट वन आ सकता है क्या, ए और बी की। बी माइनस ए बी इक्वल टू वन माइनस ए, बी कॉमन ले ले तो वन माइनस ए इक्वल टू वन माइनस ए, बी इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन वन माइनस ए। ए नॉट इक्वल टू वन है तो काट सकते हैं, तो बी इक्वल टू वन है। मतलब रिजल्ट वन तभी आएगा जब ए या बी दोनों में से कोई एक वन हो, तो है ना, और वन तो हो नहीं सकता है। तो चलिए रिजल्ट कभी वन भी नहीं आएगा, दो नॉन यूनिटी नंबर को ऑपरेशन करने पे यूनिटी आएगा भी नहीं। तो ए स्टार बी ऑलवेज क्या करेगा, ए स्टार बी किससे बिलोंग करेगा, आर माइनस वन से बिलोंग करेगा। मतलब रिजल्ट जो है कभी भी वन नहीं आएगा। इसका मतलब ए स्टार बी जी से बिलोंग करेगा, इसका मतलब जी इज क्लोज्ड, जी आपका क्या है, क्लोज्ड है, फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड लॉ को समझेंगे और इसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को चेक करेंगे कि सेकेंड लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बेसिक तरीके से देखेंगे, फिर ग्रुप को चेक करना सीख जाएंगे, तो हम 5-6 प्रॉब्लम का सेट एक साथ करेंगे। इसी वीडियो में चेक करेंगे कि ग्रुप है या नहीं। ग्रुप चेक करना सीख गए तो आगे का काम हमारा आसान हो जाना है। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि इफ ए बी सी आर मेंबर ऑफ जी, है ना, तीन एलिमेंट है और मेंबर ऑफ जी है, तो पहले ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन करें, फिर सी के बीच बाइनरी ऑपरेशन करें, या पहले बी सी के बीच बाइनरी ऑपरेशन करें, फिर ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन करें, रिजल्ट सेम आना चाहिए, मतलब ए सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका एलएचएस और आरएचएस बराबर आता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसे भी हम चेक करेंगे। एलएचएस के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस बी माइनस ए बी। अब निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी तो निकाल चुके हैं, उसका सी से स्टार करेंगे, रिलेशन इसका सी से करेंगे। तो देखिए इसमें अगर देखिए तो ए के जगह पर हमें ए स्टार बी पुट करना है, जहां जहां ए है वहां ए स्टार बी पुट करना है, जहां बी है वहां सी पुट करना है। तो ए स्टार बी प्लस बी के जगह पर सी पुट करना है, माइनस ए के जगह पर ए स्टार बी और बी के जगह पर सी पुट करना है। और ए स्टार बी तो पहले निकाल चुके हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए स्टार बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, ए स्टार ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ये कैलकुलेट होके वैल्यू आ गई, ये एलएचएस हमने निकाल दिया। अब आरएचएस के लिए चलेंगे, पहले बी स्टार सी निकालेंगे।
आरएचएस के लिए पहले हम बी स्टार सी निकालेंगे और बी स्टार सी के जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। उसके लिए पहले बी स्टार सी फाइंड करिए। बी स्टार सी, ए की जगह पे बी और बी के प्लेस पे सी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बी प्लस सी माइनस बी सी हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी सी हो जाएगा। अब आरएचएस देखें, आरएचएस हमारा है ए स्टार बी स्टार सी, आरएचएस है ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी माइनस बी सी हो गया। बी स्टार सी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इस रिलेशन में बी की जगह पर हम पूरा पुट कर देंगे, बी प्लस सी माइनस बी सी पुट कर देंगे। जहां जहां बी है वहां क्या पुट कर देंगे, बी प्लस सी माइनस बी सी। ए प्लस बी की जगह पर बी प्लस सी माइनस बी सी, ए इंटू बी की जगह पर बी प्लस सी माइनस बी सी पुट कर दीजिए और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। देखिए सेम आ गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी इक्वल टू एलएचएस आ गया। हेंस एसोसिएटिव लॉ फॉलोज। ये जो जी दे रखा है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब चेक कर देते हैं, दो लॉ को फॉलो कर रहा है, क्लोजर लॉ को भी फॉलो कर रहा है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं आइडेंटिटी इस सेट जी जो इस बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइंड है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लॉ क्या फॉलो करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं, इफ ए स्टार ई इक्वल टू वापस ए ही आ जाए, वैसा एलिमेंट जिसके किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने के बाद सेम ही एलिमेंट आ जाए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पे रिजल्ट वही एलिमेंट का वही एलिमेंट रह जाता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो हम उल्टा करेंगे, ई लेके चलेंगे, ए का ई के साथ ऑपरेशन करने पे ए ही आ रहा है ऐसा लेके चलेंगे और ई की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। मतलब हम लेट करके चलेंगे ए स्टार ई इक्वल टू ए और देखेंगे कि ई की वैल्यू, आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो बी की जगह पर ई है तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी के प्लेस पे ई पुट कर दीजिए माइनस ए इक्वल टू ए, ई कॉमन ले ले 1 माइनस ए और ए को राइट साइड भेज दीजिए, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस ए। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, अगर समथिंग 0 ना हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएगा तब तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो गिवन है कि ए नॉट इक्वल टू 1 है, आर माइनस 1 है, इसीलिए आर माइनस 1 लिया गया है। 1 पुट कर देंगे तो 0 अपॉन 0 अनडिफाइन हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया, ई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एंड ई इक्वल टू 0, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ई की वैल्यू 0 है, मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट है ना, ये जो सेट है दिया गया है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। ऐसे इनवर्स लॉ किसको बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी
क्या बोलेंगे इनवर्स लॉग का मतलब एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इनवर्स। हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए यूनिक इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स किसको बोलेंगे इफ ए स्टार ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करके अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है देन ए डैश इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। उल्टा भी कर सकते हैं ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए डैश। ए डैश ए का इनवर्स होगा या ए डैश का इनवर्स होगा, दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं कि अगर ए का इनवर्स है ए डैश तो ए डैश की वैल्यू एग्जिस्ट कर पाती है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट या नहीं। तो लेट कर देते हैं ए डैश बी इनवर्स ऑफ ए। हम मान के चलते हैं कि ए डैश ए का इनवर्स है और ए डैश की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो देखते हैं। अगर इनवर्स होगा तो ए स्टार ए डैश इक्वल टू होता है ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश इक्वल टू ई आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मतलब ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश इक्वल टू 0 आना चाहिए। ए डैश माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ये भी अनडिफाइन नहीं होगा क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 1 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो ये अनडिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए विल बी इनवर्स ऑफ ए। मतलब ए हर ए का इनवर्स होगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। मतलब 1 का 2 पुट करें तो 2 का इनवर्स होगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। 3 का इनवर्स होगा माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3, 3 बाई जाएगा। तो इस तरह से हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हर एलिमेंट का आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एक ही होगा, पूरे सेट का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और यूनिक होगा, ऐसा नहीं है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट भी कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो ये चारों लॉ फॉलो कर रहा है। हेंस जी, ठीक है, डिफाइंड ऑन क्या है जी का मतलब क्या है आर माइनस 1 कॉमा स्टार बी ग्रुप। ये क्या है ग्रुप है, ए ग्रुप है। आप चेक कर लें ग्रुप बी। अब बहुत सारे ऐसे सेट आएंगे बाइनरी ऑपरेशन पे जो ग्रुप नहीं होगा, कुछ ऐसे सेट आएंगे जो सिर्फ क्लोज्ड होगा, सिर्फ क्लोज्ड होगा, पहले रूल को फॉलो करेगा बाकी सारे रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे ग्रुप वाइड। क्या बोलते हैं ग्रुप वाइड, ग्रुप वाइड या क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप किसको बोलते हैं जो सिर्फ पहला कंडीशन को फॉलो करता है, ओनली क्लोज्ड हो, सिर्फ क्लोज्ड हो, उसको क्या बोलते हैं क्वासी ग्रुप, है ना। एसोसिएटिव भी नहीं हो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो और इनवर्स लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे सिर्फ क्लोज्ड हो। इसका कंडीशन क्या है कि सिर्फ क्लोज्ड है, वो भी क्वासी ग्रुप कहला जाएगा। कोई भी ऐसा सेट जो बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइंड है और वो क्लोज्ड है उसे हम क्या बोल सकते हैं क्वासी ग्रुप। ये सारे हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये क्या कहलाएगा क्वासी ग्रुप। सेमी ग्रुप किसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या होगा
दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, क्लोज्ड हो और प्लस एसोसिएटिव हो। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे हम उसे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मोनोइड किसको बोलते हैं, मोनोइड जो पहले तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो, प्लस क्या हो, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, इनवर्स हर एलिमेंट के एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। तो आगे समझ में, अगर सिर्फ पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको क्वासी ग्रुप बोलेंगे, पहला और दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे, पहला दूसरा और तीसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको मोनोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। और पहला दूसरा तीसरा चौथा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। इतने से ही खत्म नहीं है भाई, पांचवा कंडीशन भी है। ग्रुप के अलावे भी हम क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप किसको बोलते हैं, ये सारे लिख नोट डाउन तो कर ही लिए हमने। अबेलियन ग्रुप किसको बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप किसे बोलेंगे, जो क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता हो, और every element have inverse, यूनिक इनवर्स। इसके अलावे क्या हो, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए बी हो। ये चारों प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता ही करता हो, साथ में एक पांचवा प्रॉपर्टी भी है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो। तो ऐसे को हम ग्रुप को क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। जैसे अभी जो हमने प्रॉब्लम लिया था उसमें हम चेक करते हैं कि अबेलियन है या नहीं। क्या था, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी था ना। चेक करिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है। अगर बी स्टार ए फाइंड करेंगे तो बी प्लस ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए को ए प्लस बी भी ले सकते हैं। 3 प्लस 2 5 होता है, 5 प्लस 2 प्लस 3 भी 5 ही होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में भी वही बात है, ऑर्डर एक्सचेंज कर सकते हैं। सेम आ गया बी स्टार ए, इसका मतलब हो गया कि जी जो था आर माइनस 1 स्टार इज अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं। एक आता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप या कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप है ना, इसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं या मॉड जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, जी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब कुछ हम प्रॉब्लम देखते हैं जिसको चेक करके आप बताइए कि ये ग्रुप है या नहीं है। चेक करिए, इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा कि ये जो क्वासी ग्रुप है ना, क्वासी ग्रुप, जितने भी क्वासी ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेमी ग्रुप होंगे। वो सारे के सारे सेमी ग्रुप होंगे, क्योंकि सेमी ग्रुप वाले क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करते हैं। तो सेमी ग्रुप जितने भी होंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, सेमी ग्रुप जितने भी होंगे वो सारे क्वासी ग्रुप कहलाएंगे ही कहलाएंगे, और जितने भी सेमी ग्रुप होंगे वो सारे मोनोइड होंगे। उल्टा, जितने भी मोनोइड है, मोनोइड होंगे जो सबसेट होंगे सेमी ग्रुप के, और ग्रुप सबसेट होगा किसका, मोनोइड का। ऐसे याद कर लेना।
ग्रुप जो होगा वो सबसेट होगा मोनोइड का। मोनोइड है जो सबसेट होगा सेमी ग्रुप का। इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना। और सेमी ग्रुप सबसेट होगा क्वासी ग्रुप का। ये आप समझ सकते हैं। और अबेलियन ग्रुप जितने हैं ग्रुप तो होगा ही होगा। अबेलियन ग्रुप सबसेट होगा ग्रुप का। ये अच्छा आपका सीरीज बन गया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेट वगैरह में आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट एक पूरा करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप है या नहीं है चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। कैसा लगा वीडियो और क्या करना चाहिए? ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया है अभी हमने। इसमें क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए आप कमेंट वगैरह में सजेशन जैसे जैसे देते जाएंगे हम उसी को फॉलो करते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है ग्रुप थ्योरी रिंग एंड फील्ड का, इस सीरीज के बाद ये पूरा चैप्टर आपके लिए स्मूथ बन जाएगा, आसान बनने जाएगा। धन्यवाद।